कॉस्ट की ये सेकंड क्लास है, पहला क्लास हो चुकी है, सारे कॉस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना जी। अब आज पढ़ेंगे जितने सारे एवरेज कॉस्ट और साथ में एमसीवी पढ़ने वाले, ठीक है। तो सारे एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे, रेडी हो जाओ, अपनी कॉपी निकालो, मेरे साथ साथ नोट बनाते रहो। पहला जो कॉस्ट है एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, यहां पे लिखो एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट, लिख लिया सबने, एएफसी यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट, डन। लिखा एवरेज फिक्स कॉस्ट एएफसी, लिख लिया। अब एएफसी क्या होगा, यानी फॉर्मूला लिखो इक्वल टू टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। अगर इसकी डेफिनेशन तुम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे यहां पे, पर यूनिट, और ये भी लिख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट के पीछे कितना फिक्स कॉस्ट लगता है, इसी की नाम है क्या, एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या था, खाली फिक्स कॉस्ट सेम है एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट सेम। जैसे तुम्हारा आउटपुट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तुम्हारे मिलने वाले फिक्स कॉस्ट क्या होते जाएंगे, पर यूनिट, ये घटती जाएंगी। करके देखते हैं, अब तुम्हें समझाता हूं, बनाओ टेबल इसकी बात, लिखो आउटपुट, आउटपुट, फिर लिखो यहां पे टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर यहां पे लिखो एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट। आउटपुट स्टार्ट करो 0 से 1 2 3 4 5 तक, और हाँ फिक्स कॉस्ट हमारा 12 था भाई, पुरानी टेबल हमारा रिपीट हो रही है, हो गया जी। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि एएफसी इक्वल टू बाबू क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो जहां पे आउटपुट तुम्हारा 0 था, फिक्स कॉस्ट 12 था, तो डिवाइड कर दो, कितना होगा, समथिंग डिवाइड बाय 0, वेरी गुड, इनफाइनाइट, क्या जाएगा, इनफाइनाइट। उसके बाद एक पे कितना होगा 12, दो पे कितना होगा 6, 4, 3, 2.4, 2.4। तो तुम्हें समझ में क्या आया, जैसा हमारा आउटपुट बढ़ता गया, फिक्स कॉस्ट पर आउटपुट डिवाइड होते गई, तो इसलिए क्या होता गया, कम होते गया। सिंपल सी बात है, तुम एक पिज्जा लेके आए 4 पीस वाला, छोटी वाली, और तुम पहले एक थे तो सब तुम्हारे हिस्से में आ रहा था, तुम दो मिल गए तो पर एक हिस्से में 2-2 आएगा, कम होता गया, पहले 4 पीस खा रहे तो अभी 2 पीस खाओगे, 3 हो गए, और डिवाइड करना पड़ेगा, 4 हो गए, अब पर पीस पर इंसान एक एक पीस पड़ेगा, जितना लोग बढ़ते जाओगे, पिज्जा तो एक ही है ना तुम्हारा, वो हिस्सा कम होती जाए, ठीक है। यही तुम्हारा कहानी क्या है एएफसी का। बनाओ इसकी ग्राफ, बनाओ इसकी ग्राफ एक्स एंड वाई, नीचे लिखो आउटपुट और यहां पे लिखो फिक्स कॉस्ट एएफसी, सॉरी, नीचे आउटपुट पर यूनिट और यहां पे लिखो एएफसी, हो गया जी। चलो आगे देखो, बनाओ 0 1 2 3 4 5 तक ले लो, हो गया। यहां पे तुम्हारा कहां तक, मैक्सिमम 12 तक है, तो 2-2 का गैप ले सकते हो, 2 4 6 8 10 12, हाइस्ट 12 तक है। तो एक पे कितना है तुम्हारा, 0 पे 0 इनफाइनाइट छोड़ दो, एक पे कितना है 12, 2 पे कितना है बाबू, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 3, 5 पे 2.4, यानी एक फ्री हैंडली इसको जोड़ोगे तो ऐसे बनेगा तुम्हारा एएफसी, सबका बन गया एएफसी। इसको बोलते हम, ये जो शेप हुआ इसको बोलते हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोलते हैं इसको, क्यों, क्यों ऐसा, लिखो इसकी पहला पॉइंट लिख लो, उसके बाद बात करेंगे। पहला पॉइंट लिख, इट इज अदरवाइज नोन एज, इट इज अदरवाइज नोन एज, इस शेप को अदरवाइज नहीं, इसको क्या बोलते हैं, लिख लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर क्या लिखा, हाइपरबोला, हो गया। इसकी रीजन लिखो, इसको क्यों बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कोई भी पॉइंट ले लो इसी के अंदर, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट इसके ऊपर, ये जो पॉइंट को जोड़ के तुम एक रेक्टेंगुलर बनाओगे ना,
चाहे किसी भी पॉइंट का रेक्टेंगुलर हो, किसी भी पॉइंट का हो, सबकी एरिया क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए नाम क्या पड़ गया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, नीचे लिखो इसका रीजन, इसके रीजन नीचे लिख लो, इस पे क्यों होता है ऐसे। लिखो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, वेरी गुड, रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट, रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट। इसके अंडर कोई सा भी पॉइंट ले लो, जो एरिया कवर करेगा वो सारे क्या होगा, सेम ही होगा। रिमेन सेम एट क्या लिखा, ऑल पॉइंट, हर पॉइंट में सेम होगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिखो स्लोप्स डाउनवर्ड, नेक्स्ट लिखो स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप्स इसकी डाउनवर्ड होगा, लिख लिया, क्या लिखा, स्लोप डाउनवर्ड। क्यों, लिखो एज आउटपुट राइजेस, वेरी गुड, एज आउटपुट राइजेस एफसी फॉल्स, एज आउटपुट राइजेस एफसी फॉल्स, जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी एफसी हमारा क्या होती जाएगी बाबू, गिरती जाएगी। हो गया, नेक्स्ट, और एक पॉइंट ना, बस रहने दो, और एक पॉइंट लिखे हुए लो, यानी अगर कोई तुम्हें पूछे, बुक में भले ही नहीं है, कोई तुम्हें पूछे जो एफसी कर्व है वो कभी टच करेगा क्या, इधर एक्स और वाई को, नहीं करेगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट तो रहेगा, कभी जीरो होता ही नहीं है, अगर जीरो होता तब जाके किसी ना किसी को टच करता। लिखो एफसी नेवर, एफसी नेवर टच आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नेवर टच आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कभी टच नहीं करेगा, ना एक्स को करेगा ना वाई को करेगा, नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज, बिकॉज even zero level of output, even at zero level of output there is some positive fixed cost, क्या लिखा, पॉजिटिव फिक्स कॉस्ट, देयर इज सम पॉजिटिव फिक्स कॉस्ट, क्या लिखा, पॉजिटिव फिक्स कॉस्ट। हो गया, क्या लिखा, पॉजिटिव फिक्स कॉस्ट। हो गया, आगे देखो, लिख लिया, आगे बढ़े, तो हमने भी क्या सीखा, एफसी सीख लिया, क्या सीख लिया हमने, एफसी। कैसे होगा एफसी, आउटपुट बनने पे ये कम होती जाएगी। ग्राफ कैसे बना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्यों बना, कोई सा भी पॉइंट ले लो, सारे जो बनेगा तुम्हारा रेक्टेंगुलर, सबकी एरिया सेम सेम होगा, कभी जीरो को, कभी एक्स ना वाई को टच नहीं करेगा, कभी कोई जीरो नहीं होता, क्या नहीं होता, जीरो। और आगे बढ़ाते जाओ, पॉइंट 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 में निकलते जाएगा, बट कभी जीरो नहीं होने वाला, इसलिए टच नहीं करेगा किसी को। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट, एफसी हो गया, नेक्स्ट लिखो एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लिख लिया भाई सबने, लिख लिया सबने, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हो गया जी, लिखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, लिखो पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कह सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। हो गया, टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। बनाओ टेबल, बनाओ टेबल, आउटपुट टीवीसी एंड एवीसी, आउटपुट टीवीसी एंड एवीसी। हो गया, 0 1 2 3 4 एंड 5,
टीवीसी लिखो 0 6 10 15 24 35 डिवाइड करते जाओ बच्चा, आ जाएगा सब। पहले का कुछ नहीं छोड़ दो, 6 5 5 6 7 हो गया। ये तुम्हें कैसा समझ में आएगा? ग्राफ देख के स्टार्ट हुआ, एक मिनिमम पॉइंट पे आया, फिर आगे बढ़ गया, यही हुआ एबीसी। तो यहाँ पे तुम्हें मतलब ये फिगर देख के क्या लग रहा है, कैसे बनेगा? यू शेप बनेगा, क्योंकि एक मिनिमम पहले डाउन होगा, लेकिन मिनिमम पॉइंट पे रुकेगा, फिर अप हो जाएगा। करके देखो, एक्स एंड वाई, नीचे लिखो आउटपुट, क्या लिखा? आउटपुट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। एक पे कितनी है छोड़ दे, सॉरी एक पे है 6, एक पे 6, दो पे कितना है बाबू? 5, 3 पे भी कितना हो गया? 5, 4 पे कितना है हमारा? 4 पे 6, 5 पे कितना हो गया? 7। देखो एक मिनिमम यहां से स्टार्ट हुआ, एक मिनिमम पॉइंट तक गिरा 5 5, फिर क्या हो गया? यहां पे ऊपर चढ़ गया। लिखो एबीसी, एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हो गया। लिखो इसके अंदर 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये कैसे शेप है? लिखो इट इज ए यू शेप कर्व, पहले लिखो इट इज ए यू शेप कर्व। हो गया। इनिशियली फॉल टू अ मिनिमम पॉइंट, देखो यहां तक है, फॉल टू अ मिनिमम पॉइंट एंड देन राइजेस। इनिशियली फॉल्स टू अ मिनिमम पॉइंट एंड क्या लिखा? देन राइजेस। फिर उसके बाद क्या होगा? बढ़ने लगेगा, मिनिमम पॉइंट एंड देन क्या लिखा? राइजेस। हो गया। फिर उससे आगे बढ़ने लग जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? यू शेप कर्व। क्यों होता है ऐसे? जो फॉल हुआ इनिशियल, फिर आगे बढ़ा, हाँ, बिकॉज ऑफ, कोई बोल रहा है, बिकॉज ऑफ एलबीपी या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूनिट? एलबीपी नहीं, एलबीपी तो लो है, वो एलबीपी होता किसकी वजह से? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की वजह से। लिखो बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। सीबीएस नहीं आया क्या आज? हाँ ठीक है। बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, बिकॉज ऑफ क्या लिखा? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। हो गया जी, सबको समझ में आया? आगे लिखो, ये यू शेप हुआ, किस लिए हुआ वो हमने लिख लिया। चलो, ये कौन सी कॉस्ट हो गया हमारा? एबीसी। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो एसी, इसको बोलते हैं एटीसी भी बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको एटीसी भी बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट। लिख लिया हमने सब? हो गया। लिखो पर यूनिट या टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट्स। फॉर्मूला टीसी, टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। और क्या हो सकता है बाबू? वेरी गुड, एस इक्वल टू एफ सी प्लस एबीसी। सारे फॉर्मूला ना ये कॉस्ट वाले चैप्टर का याद रखना, क्योंकि कॉस्ट की मैक्सिमम टाइम पे जो 3 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन पे टेबल पूछ लेगा। क्या पूछेगा? टेबल, वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वो तुम्हें भर के आने पड़ेंगे। उसकी फॉर्मूला याद करके कर, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा वो करके आ। लिख, हो गया। बनाओ अपनी ग्राफ, फिर टेबल फिर ग्राफ बनेगा। तीनों का बनाएंगे अभी, तो थोड़ा साइड में जगह छोड़ना और बनाना अपनी टेबल।
लिखो आउटपुट एफ सी निकल गया था वही डाल देना, और फिर क्या आएगा एबीसी डाल देना, दोनों को प्लस कर देना, क्या बन जाएगा एसी। आउटपुट फिर क्या लिखा हमने एफ सी, फिर क्या लिखा हमने एबीसी। एफ सी प्लस एबीसी इक्वल टू क्या बनेगा एसी, इक्वल टू क्या बनेगा एसी। हो गया जी, आगे बढ़े, लिखो 0 1 2 3 4 5। हो गया। एफ सी बता दो मुझे एक बार, इनफाइनाइट, पहले क्या 12 6 4 3 2.4। एबीसी कितना था बाबूजी 0 6 5 5 6 7, और दोनों को प्लस करते जाओ बन जाएगा। पहले का कितना है 18 11 9 9 9.4। तीनों की ग्राफ बनाएंगे इसलिए बना रहा हूं। हो गया जी, तीनों की ग्राफ बनाओ। बाबू यहाँ पे नाम लिखना सीखो, इसमें एफ सी, इसमें एबीसी। कभी तुम लोग ग्राफ बनाते हो ना, हर ग्राफ की, हर एक्सिस की, हर कर्व की नाम वहां पे पक्का लिख के आना, आदत बन जाती है तुम्हारी, तुम फिर छोड़ के आते हो। हो गया सबका, हो गया, लिखो आउटपुट भाई सेम 1 2 3 4, और यहां पे कितना हो गया 5। हो गया जी। अब आगे लिखो, इस साइड में क्या आएगा हमारा, तीनों के तीनों लिख लो, एफ सी एबीसी, और यहां पे क्या आ जाएगा एसी। मैक्सिमम यहां पे 18 तक है, 3 3 का गैप लिया तुम लोगों ने, वेरी गुड। हो गया बाबू सबका, 3 3 का गैप लिया। पहले बनाओ, क्या बनानी है तुम्हें, हाँ जी, पहले क्या आएगा, पहले एफ सी बना लो, एक पे, और 18 है ना, सॉरी, एक पे 12, दो पे आया हमारा कितना 6, 3 पे कितना था बाबू 4, 4 पे 3, 5 पे 2.4, एफ सी बन गया सबका। फिर लिखो एबीसी, एक पे 6, दो पे 5, 3 पे कितना आ गया 5, 4 पे कितना हुआ इसमें 6, 5 पे 7, एबीसी। हो गया, लास्ट में क्या आ गया तुम्हारा एसी, एक पे 18, दो पे 11, 3 पे कितना, 4 पे भी 9, 9.4, ऐसी।
सबका बन गया बाबू, हो गया, तीनों ग्राफ बन गया, तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, हमें देखना पड़ेगा। हो गया, लिखो रिलेशनशिप। हाँ, एसी और है, हाँ दोनों के दोनों, और ये नहीं होता एफसी तो रेक्टेंगुलर है। बन गया सबका, आगे लिखो। पहला पॉइंट लिखो फटाफट से, तीनों के बीच में रिलेशनशिप लिखेंगे। AC always lies above AC and AFC, ABC, sorry, AC always above ABC and AFC। जो AC है वो हमेशा ABC एंड AFC के ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा? दोनों का समेशन है। आगे लिखो, बिकॉज इसकी लिख लो, बिकॉज क्या रीजन है? बिकॉज AC इज द समेशन ऑफ ABC एंड AFC, समेशन ऑफ क्या लिखा? ABC एंड AFC। लिख लिया बाबू सबने? समेशन ऑफ दोनों का ABC एंड AFC। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, ABC at its minimum point, ABC at its minimum point हो गया, still AC falls, still AC falls। ये दिखा दो मैं कैसे, ये अपनी मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया। कौन? ABC, ये मिनिमम पॉइंट, ये तो हो गया इसका एक मिनिमम पॉइंट। इस थोड़ा सा जोड़ के देखो इसको, स्टिल AC क्या है? अभी भी नीचे गिर रहा है, मिनिमम पे नहीं पहुंचा। ये वाला बोल रहा है कि ये मिनिमम पॉइंट पे ABC पहुंच गया, उसी सीधा में देखो AC अभी भी गिर रहा है, बिकॉज ऑफ AFC फॉल्स। इसका की लाइन लिखो, बिकॉज ऑफ, अभी भी AFC गिर रहा होता है, बिकॉज ऑफ AFC फॉल्स। हो गया जी। आगे थर्ड वाला पॉइंट लिखो फटाफट से, एज आउटपुट राइजेस gap between AC and ABC falls, as output rises gap between AC and ABC falls, but आगे लिखना, देखो जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा ना, इन दोनों का जो गैप है वो कम होता जाएगा, यही बोला हमने, बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे लिखो, बट नेवर इंटर्स, कभी आपस में ये जुड़ेंगे नहीं, कम होते जाएंगे, बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन लिखो, बिकॉज AFC नेवर बी जीरो, बिकॉज AFC नेवर बी क्या लिखा? जीरो। लिख लिया सबने? कभी AFC जीरो नहीं होगा। हो गया, तो सारे एवरेज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्या बच गया? बस एक बच गया MC। क्या बच गया? MC। सबने अपने अपने रीजन लिख लिया, अब लिखो MC। मार्जिनल कॉस्ट, क्या लिखा? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट लिखो। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इन एडिशन टू टोटल कॉस्ट, when one more output is produced, in addition to total cost when one more output is, क्या लिखा? एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस होगा,
उसको हम क्या बोल देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। उसके लिए कितना खर्चा है ना, फॉर्मूला सबको पता होनी चाहिए, ये तो फॉर्मूला MC MR MP ये तो रटा होना चाहिए। बताओ फॉर्मूला क्या है, MC इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1 है, वो चेंज इन TC बाई चेंज इन Q, वो वाला फॉर्मूला बोला, एक ही बात है यार, दोनों कोई अलग अलग नहीं है। हो गया रे, लिख लो अगर किसी को दिमाग में रह जाएगा फिर। और एक फॉर्मूला लिखो, चेंज इन TC डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अभी बनाएंगे ना टेबल में, बना के बता के दिखा दो। लिख लिया सबने, तो ये एक ही बात दोनों ही है। लिखो आगे लिखो, एक प्रूव हमें यहां पे करना था कि अगर ऐसा है तो वैसा है, क्या है देखो, यानी अगर ये इफ में डालो, अगर ऐसा है तो MCN इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1। अगर ऐसा है तो ऐसा ही बोलना था, अगर ये है तो ऐसा ही है। हो गया, तो इसको प्रूफ करनी है हम। हाँ जी, पता है मुझे क्या लग रहा है, जैसे तुमने क्लास में एक बार पढ़ रखी है सब चीज, तुम्हें याद नहीं है उस टाइम पे, फिर भूल गए, दोबारा मूवी देख रहे हो, फिर तुम्हें याद आ रही है। अच्छा, कटप्पन इसलिए हमारा बाहुबली है ना, गद्दार ना था वो। तो लिखते जाओ, पहला लिखो MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। हो गया जी, वही वही से शुरू करते, आगे आ जाओ, इस साइड वाला खाली छोड़ो, वही सेम आएगा। TC इक्वल टू क्या है, TC इक्वल टू क्या है, TFC प्लस, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं TFCN प्लस TVCN, है ना। हाँ, ब्रैकेट में रखो इसको, यहां पे माइनस दो, तो ये माइनस 1 है, तो TFCN माइनस 1 प्लस TFC, हाँ TVC, और हाँ TVCN माइनस 1। हो गया जी। अब थोड़ा सा ब्रैकेट खोलने की कोशिश करो, TFCN प्लस TVCN माइनस TFCN माइनस 1 माइनस TVCN माइनस 1। हो गया। अब TFC चाहे किसी भी लेवल पे हो भैया, सेम ही होता है, चाहे आगे वाला ले लो पीछे वाला ले लो, सेम ही तो 12-12 था, तो ये 12-12 आपस में काट दो प्लस माइनस में, तो कहां बच जाएगा बाबू, TVCN माइनस TVCN माइनस 1, ये बच गया। हो गया, ये बच गया, तो MCN की जो एक तरफ प्रूफ हो गया। प्रूफ करने के लिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हो गया त्रिदीप जी, आपने लिख लिया, कष्ट करो भाई थोड़ा लिखने का, प्रूफ कर लो हाथों हाथ, है ना। चलो आगे देखो, हो गया, अगले पेज में चलो, हम अभी इसके बारे में बनाएंगे टेबल और फिर उसके ग्राफ। देखो टेबल, आउटपुट, फिर लिखो TVC, फिर लिखो TFC, फिर लिखो TC, फिर लिखो MC, फिर लिखो, और कुछ मत लिखना फ्रेंड्स। हो गया जी, लिखते जाओ, 0 1 2 3 4 5 0 6 10 15 24 35
12 12 12 12 12 12 टीएफसी फिक्स है। अब टीसी कैसे आएगा, प्लस कर दो भैया। 12 18 22 27 36 एंड 47। चलो आगे देखो एमसी। 6 4 5 9 11 हो गया हो गया हो गया। चलो आगे। हो गया, लिखो नीचे आउटपुट, यहां पे एमसी 1 2 3 4 5। एमसी मैक्सिमम कहां तक है बाबू, 11 तक है। दो दो का ले लें, 4 6 8 10 12 एमसी सर हो गया। लिख लिया सबने, बनाओ। एक पे कितना है बाबू, नहीं है। एक पे है 6। दो पे कितनी है, 4। 3 पे जी, 3 पे 5 5 5। ठीक है, 4 पे और 5 पे। ये भी कैसे बना, यूज से कैसे बनाइए, बस बिल्कुल सेम कहानी यहां पे भी लिखो। बन गया तो लिखो एमसी इज यूसेफ कॉर्फ, एमसी इज यूसेफ कॉर्फ, कर लिया। बिकॉज इनिशियल इट फॉल, initially it fall to a minimum point, to a minimum point, then लिखो rises, then क्या लिखा, rises। हो गया, बिकॉज क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। वो एलबीपी होता है उसी के वजह से है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। क्या लिखा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हो गया जी, है ना। चलो ये खत्म हो गए। क्या नाम, मैं कॉपी बंद मत करना, लिखवाऊंगा मैं। वो मैं बोल रहा था दोबारा, तुम्हारा जो क्या नाम है इसका, महाभारत गीता की बुक है ना, किसी ने एक बढ़िया सा ग्रंथ बोल के कि अंग्रेजों को पढ़ाया, ये हमारा द बेस्ट बुक है, इसे पढ़ो। बोला पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया। बोला क्या पढ़ लिया तूने, कुछ नहीं, बोला दो फैमिली आपस में झगड़ा कर, खत्म। ये हाँ खत्म। और बीच में कैसे हुआ ना, बीच में तुम्हारा जो भगवान कृष्ण है उनको खिला रहे, तू ऐसे कर तू ऐसे कर तू ऐसे, खत्म कर दी 3 लाइन में उसने पूरा महाभारत। तुम पढ़ते रहो गीता, है ना। चलो